अभी हाल ही में दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था I-20 कार में। और ये बॉम्ब ब्लास्ट किया था डॉक्टर उमर नबी ने। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 15 लोगों की जान चली गई थी और बहुत से लोग इस बॉम्ब ब्लास्ट में घायल भी हुए थे। और तब से अभी तक जितनी भी जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो JNK पुलिस हो, चाहे वो NIA हो, वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं, चाहे दिल्ली हो, फरीदाबाद हो या जम्मू कश्मीर हो। इस सिलसिले में आज सुबह सोमवार की सुबह जो NIA की टीम है उसने जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ रेड की है, छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के 8 लोकेशन पे ये छापेमारी की गई है। और इस रेड का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जितने और सबूत बचे हुए हैं उनको इकट्ठा किया जाए और जितने और भी दोषी इस बॉम्ब ब्लास्ट के अभी घूम रहे हैं बाहर, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो फरीदाबाद में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और सजा दिलाई जाए। इस सिलसिले में जो NIA की टीम है उसने जो वहाँ का जो मौलवी था इरफान, जिसका नाम इरफान बताया जा रहा है, उसके घर पे छापेमारी की है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल के की भी घर में सबूत को प्राप्त करने के लिए छापेमारी की गई है। इन सारी की सारी जो छापेमारी की जा रही है इसका जो प्रमुख उद्देश्य यही है कि जितने और सबूत मिल सकते हैं जल्दी से जल्दी उनको इकट्ठा किया जाए। शुरुआती जांच में ये सामने आ रहा है, जो एजेंसियां हैं वो ये बता रही है कि इसका जो मास्टरमाइंड था ये पूरे प्लान का दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का, वो था मौलवी इरफान। इरफान ने ही ये सारा का सारा प्लान बनाया था, उसी ने ही ये सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा किया था, डॉक्टर को अपने साथ लाया था। और ये सारा प्लान जो मौलवी था कश्मीर का इरफान, उसी के द्वारा बनाया गया था। आपको बता दें कि जो तीनों ही इरफान, मौलवी इरफान, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, तीनों NIA की कस्टडी में हैं और लगातार जो एजेंसियां हैं वो इनसे पूछताछ कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इनके पीछे ये फंडिंग किसने की थी, किसके कहने पे इन्होंने इतना बड़ा ये चीज़ों को करने वाले थे। अभी हाल ही में सैटरडे के दिन जो दिल्ली की एक अदालत है उन्होंने इन तीनों की, मौलवी इरफान, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की कस्टडी को 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। यानी कि जो एजेंसियां हैं उनको 10 दिन का और समय मिल गया है इनसे कड़ी पूछताछ करने का और ये पता लगाने का कि इसके पीछे जो असली लोग हैं वो कहाँ हैं और किन के कहने पे इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। तो अभी जो एजेंसी का जो पूरा फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जाए जो अभी भी छूटे हुए हैं, जिन्होंने इस बॉम्ब ब्लास्ट में किसी भी तरह से इन सब की मदद की थी। और जो असली गुनहगार हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कहीं भी हो, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको दोष साबित किया जाए।